हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी एलटी भर्ती की तैयारी करने वाले युवा हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। उत्तराखंड सरकार जो है एक्शन मोड में आ चुकी है। उसने एलटी की विज्ञप्ति भी जो है आज जारी कर दी है। तो उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है। आपकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ठीक है। अभी हम इसमें डिस्कस करेंगे किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं और कुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल में कितने पद हैं। इसमें शैक्षिक योग्यता क्या मांगी गई है, उम्र कितनी है, टीईटी 2 के अंक भी मांगे गए हैं और परीक्षा कब तक होगी ये भी जो है आयोग ने क्लियर कर रखा है। ठीक है। विषयवार पदों की संख्या दी गई है और 1431 पदों की संख्या है। बहुत बड़ी संख्या में पद हैं। ठीक है। काफी लंबे समय बाद उत्तराखंड में एलटी की भर्ती आ रही है और एक बड़ी भर्ती जिसको हम कह सकते हैं। हर सब्जेक्ट में इसमें पद हैं, क्योंकि लास्ट टाइम की जो वैकेंसी थी उसमें केवल हिंदी में और साइंस में बहुत ज़्यादा पद थे, लेकिन यहाँ पे आपको हर विषय में पद देखने को मिल रहे हैं। हालांकि सामान्य विषय में, जिसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं, सामान्य में पद थोड़ा कम है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि और आदि महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। अगर आप वेबसाइट पे अभी भी जाएंगे तो यहाँ पे सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर सीधी भर्ती है, तो विज्ञापन उन्होंने लिंक दे दिया है। ठीक है। और नेक्स्ट है, ये जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज आयोग के द्वारा। ठीक है। कुल रिक्त 1431 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों जगह ये वैकेंसी है। ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि विज्ञापन की डेट तो खैर आज की है, लेकिन जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे वो 19 अक्टूबर है और 4 दिसंबर अंतिम डेट रखी गई है। मतलब काफ़ी समय आपको दिया गया है। और अगर 4 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट बीएड का या एमए का बीए का या इस प्रकार से किसी का रिजल्ट अटका हुआ है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि नेट बैंकिंग द्वारा जो है 6 दिसंबर है। और सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो लिखित परीक्षा की अनुमानित समय जो है माह अप्रैल 2020 रखा गया है। तो आप मान के चलिए कि अप्रैल में आपकी लिखित परीक्षा आयोजित हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि आयोग किसी भी कार्यक्रम को पहले से ही निर्धारित करके चलता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे विज्ञप्ति का। तो ये रही आपकी विज्ञप्ति। ठीक है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। अभी अभी थोड़ी देर पहले रिलीज हुई है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डेट फिलिंग। ऑनलाइन आवेदन करने की डेट 19 अक्टूबर से शुरू होगी, 4 दिसंबर तक अंतिम तिथि रहेगी और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 6 दिसंबर। ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल 2021 में प्रस्तावित है, संभावित है ये। ठीक है। कुल पदों की संख्या जो है दोनों मंडलों में मिला के 1431 है। ठीक है। अब हम आपको ले जाते हैं सीधे विषयों की तरफ कि किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं। यहाँ पे देखिए, हिंदी में टोटल पदों की संख्या है 102। ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले अनुसूचित जनजाति जाति के 19 पद हैं। अनुसूचित जाति में महिलाओं के लिए 6 पद हैं। 19 में से 6 पद महिलाओं के लिए है। एक पद जो है एक्स सर्विसमैन के लिए है, एक फ्रीडम फाइटर के लिए है, एक ऑर्फन के लिए जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए, और अदर के लिए जो है 10 पद हैं। ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल आरक्षण दिया गया है, ये वर्टिकल आरक्षण है। अन्य पिछड़ा वर्ग एसटी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, देखो ये पद हैं, 10 पद हैं, 3 महिलाओं के लिए भी है इसमें। ठीक है। और 7 पद हैं बाकी। ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस के भी इसमें पद आ रखे हैं। और कुछ लोगों का ये क्वेश्चन था कि रहता है कि ईडब्ल्यूएस वाला जनरल फाइट कर सकता है, तो पहले वो जनरल फाइट कर सकता है। अगर उसकी मेरिट वहां नहीं आती है तो फिर वो ईडब्ल्यूएस में फाइट कर सकता है। ठीक है। उसके बाद जनरल के पद हैं, फिर दिव्यांग के पद हैं, फिर लास्ट 102 पद हिंदी में आपके गढ़वाल मंडल की हम बात कर रहे हैं अभी केवल। ठीक है। गढ़वाल मंडल में ये पद हैं। उसके बाद इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में भी टोटल पद जो है 85 है। आरक्षण के हिसाब से आप देख सकते हैं कितने कितने पद हैं। संस्कृत में आप देख सकते हैं 12 पद हैं टोटल, और आरक्षण के हिसाब से ऊपर ये बांट रखें, इनको आप देख लो। हॉरिजेंटल आरक्षण इधर है और वर्टिकल आरक्षण ऐसे में है। ठीक है। उसके बाद है गणित। गणित में भी इस बार काफ़ी अच्छे पद हैं।
76 पद जो है गणित में है। पिछली बार गणित में बहुत कम पद थे, तो गणित के अभ्यर्थियों के लिए अच्छा मौका है। विज्ञान में भी इस बार, पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा पद थे, लेकिन इस बार भी कम नहीं है, कुमाऊं में ज़्यादा है, गढ़वाल में 97 है। ठीक है, उसके बाद है सामान्य में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो पिछली बार इसमें पद ही नहीं थे, तो सामान्य में गढ़वाल मंडल में कुल 27 पद हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 14 पद हैं, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए है। हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद जरूर हैं यहाँ पे। उसके बाद कला विषय में हमेशा ही जो है अच्छे पद आते हैं, तो इस बार भी पहले की भांति जो है इस बार 101 पद गढ़वाल मंडल में कला विषय में भी हैं। व्यायाम में 51 पद हैं, फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, गृह विज्ञान में 3 है, वाणिज्य में 9 पद हैं, संगीत में 1 पद है और उर्दू में 3 पद हैं। अब हम बात करते हैं महिला शाखा की। ठीक है, महिला शाखा गढ़वाल मंडल सामान्य शाखा अभी तक हम देख रहे थे। गढ़वाल मंडल महिला शाखा में जो है 4 पद हिंदी में है, 4 पद ही इंग्लिश में है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। संस्कृत में 1 पद है, गणित में 9 पद हैं, विज्ञान में 4 पद है, सामान्य में 4 पद हैं, कला में 5 पद हैं, व्यायाम में 6 हैं, गृह विज्ञान में 6 हैं और उर्दू में 1 पद है। ये 10% वाला है, जो बेसिक स्कूल के टीचर होते हैं, ये उनके लिए होता है, ये भी देख सकते हैं आप। उसके बाद हम चलेंगे सीधी भर्ती की तरफ। ये सीधी भर्ती है फिर कुमाऊं मंडल में। ठीक है, कुमाऊं मंडल में हिंदी में पद हैं 130। आरक्षण के हिसाब से आप यहाँ देख सकते हैं, और हॉरिजेंटल आरक्षण ये दे रखा है। यहाँ पे मैं एक चीज आप तो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। जैसे अनुसूचित जाति में 24 पद हैं, तो 7 पद उसमें महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो 24 में से 7 आप घटा दो तो 17 पद बचे। 17 में से एक एक्स सर्विसमैन के लिए गया, 16। ठीक है, और 1 पद ऑर्फन जो अनाथ बच्चा है उसके लिए भी इसमें रिजर्व किया गया है, और 15 पद उसके बाद बच रहे हैं। तो हर सब्जेक्ट में हर कैटेगरी में आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, सामान्य में 67 पद हैं, 20 पद, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 12 पद रिजर्व हैं। ठीक है, दिव्यांगों के लिए 5। तो इस प्रकार से अंग्रेजी में 77 पद हैं कुमाऊं मंडल में। और मैंने कहा ना, हर सब्जेक्ट में काफी पद आ रखे हैं। मैथ्स में देखो 94 पद हैं, साइंस में यहाँ पे 102 हैं, काफी अच्छे पद हैं। कला में 121 सबसे ज्यादा यहाँ पे है, और हिंदी के बाद व्यायाम में 44 है, संस्कृत में 13 पद हैं संगीत में 1 पद है। ठीक है, इस प्रकार से हर सब्जेक्ट के ये पद हैं, इनमें थोड़ा कम है। और ये महिला शाखा के पद हैं, इसके बाद ये वाले 11 पद हिंदी में, 5 अंग्रेजी में, इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो 10%, ये तो 10% वाला दे रखा है, ये भी 10% है। जो सरकारी टीचर होते हैं बेसिक वाले, उनके लिए होता है। ठीक है, आपके लिए जो डायरेक्ट वाले हैं वो 60% भर्ती वाले होते हैं, सामान्य और महिला शाखा। ठीक है उसके बाद ये आपका वेतनमान यहाँ पे दिया गया है लेवल 7 होता है एलटी का, 44,900 से 1,42,400। ठीक है, उसके बाद है शैक्षिक योग्यता। शैक्षिक योग्यता सहायक अध्यापक सामान्य के लिए, सामान्य मतलब सामाजिक विज्ञान वाले जो होते हैं, तो उनके लिए भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और इतिहास में से कोई 2 विषय ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ठीक है, और बीएड उसके साथ होना चाहिए। तो ये तो है सामान्य के लिए। उसके बाद गणित के लिए आपका जो है फिजिक्स और मैथ्स जो है ग्रेजुएशन में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है विज्ञान। विज्ञान के लिए केमिस्ट्री और जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान ग्रेजुएशन में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है हिंदी। हिंदी वालों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हिंदी उनका जो है ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके साथ उनका इंटरमीडिएट में संस्कृत जरूर होनी चाहिए। अगर आप एलटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन हिंदी से होना चाहिए आपको, और इंटरमीडिएट आपका संस्कृत जरूर होना चाहिए सब्जेक्ट। ठीक है, और बीएड होना चाहिए उसके साथ। उसके बाद है संस्कृत वाले के लिए संस्कृत से जो है ग्रेजुएट होना चाहिए, और इंटरमीडिएट लेवल पे आपने हिंदी पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में होता ही है, और बीएड है। ठीक है, नेक्स्ट है उर्दू और ये इंग्लिश है। इंग्लिश में तो ग्रेजुएशन इंग्लिश होना चाहिए और बीएड होना चाहिए उसके साथ, सिंपल ही है। और उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग वालों के लिए इम्पोर्टेंट ये है, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, ड्राइंग के लिए जो है ड्राइंग और पेंटिंग से विजुअल आर्ट से जो है
स्नातक की उपाधि हो, ड्राइंग और पेंटिंग में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो बीए ड्राइंग और प्लस बीएड होना चाहिए आपके पास। शारीरिक शिक्षा का वही है, बीपीएड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और ग्रेजुएट होने चाहिए आप। संगीत हो गया, ये गृह विज्ञान है, ये तो नॉर्मल ही है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो आपके टीईटी 2 के अंक हैं, ठीक है, वो भी आपके जो है इसमें आपको दर्शाने होंगे। तो टीईटी सेकंड में जो अनुसूचित जाति की महिला है उनके लिए 60 अंक है, भूतपूर्व सैनिक 60 अंक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 60 अंक, दिव्यांग 60 और अन्य के लिए भी 60 अंक होने जरूरी हैं टीईटी 2 में। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 60 यही है सेम। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 75 और 75 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 90 है और भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके लिए 75 नंबर होने चाहिए टीईटी सेकंड में, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य के लिए 90 मार्क्स है। लेकिन यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो 60 और 75 नंबर वाला है टीईटी में, अगर जिसका 60 और 75 के बेस पे टीईटी 2 क्वालिफाई हो रखा है, 75 और इसके बेस पे, मतलब जिसका 90 से कम नंबर है टीईटी में कैटेगरी वाले, वो जनरल की सीट किसी भी कीमत पे फाइट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जनरल की सीट वही कर सकता है जिसके 90 मार्क्स होंगे टीईटी में। उसके बाद है ये जो है आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, उसके बारे में है। उसके बाद है लिखित परीक्षा किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो लिखित परीक्षा देखो, पहले भी इस पे बहुत विवाद हुआ था कि 200 अंकों की होगी, लेकिन आयोग ने साफ कर दिया था कि हम केवल 100 अंकों की, जैसे कि पिछली बार का पेपर था वही पेपर सेम ट्रेंड पेपर रहेगा। 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा होगी जो 2 घंटे की होगी, ठीक है। और इसमें आपका शैक्षिक अभिवृत्ति के क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। 30 नंबर का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा और 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट विषय संबंधित प्रश्न होंगे, ठीक है। और अगर 2 कैंडिडेट के किसी सब्जेक्ट में बराबर नंबर आते हैं तो जो जिसकी एज ज्यादा होगी उसको वरीयता मिलेगी, ठीक है। अब है मिनिमम कितने अंक आने चाहिए, तो जो जनरल और ओबीसी है उनके लिए 45%, यानी कि 100 में से 45 नंबर जरूरी है। 45 से कम चाहे मेरिट पद खाली चले जाए, लेकिन वो जो है खाली रह जाएगी सीट, ठीक है। और SC/ST के लिए 35 मार्क्स जरूरी है 100 में से। अगर इससे कम आएंगे तो सीट खाली रह जाएगी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए जो है 1/4 मतलब 0.25 नंबर कटेगा और सही उत्तर के लिए 1 अंक, ठीक है। ये तो थी आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जो आयु की बात करें तो इसमें 21 वर्ष है और 42 वर्ष आयु है, तो आयु का ज़्यादा ऐसा डिप्लोमा बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ, अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आपके पास जो है अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए उस विभाग का, ठीक है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह की सीधी भर्ती के पदों हेतु भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष की शिक्षा उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो है सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण तो जरूरी नहीं है, लेकिन आपका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड से होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट शर्त रखी गई है। बाकी इसमें ये नॉर्मल चीज़ें हैं ये भी नॉर्मल है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है शुल्क। जनरल और ओबीसी के लिए 300 रुपये है, SC/ST के लिए और EWS जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है और दिव्यांगों के लिए 150 रुपये है मात्र, ठीक है। ये फॉर्म भरने के लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको दे दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।